नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज की क्लास में मैं आपको फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे डिटेल्स में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके पहले जो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर आप पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने आपको यहाँ पर जो बताना है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं हम इसमें जो है पूर्ण रूप से डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर जो देखेंगे कंप्यूटर में जब कोई भी आपको एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होता है या उसमें जो भी आपको वर्क करना होता है तो उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी आपका वर्क नहीं हो सकता है। या तो आपका लैपटॉप कंप्यूटर हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, एनीवन कोई भी आप कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम में, मतलब कि उस सिस्टम में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मतलब कि आप उसमें जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उस एप्लीकेशंस को रन कराने में वह हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। ठीक है। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर आ जाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। यानी कि पहला जो होता है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और दूसरा होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहले जो है सिंगल यूजर पर काम होता था, जिसको हम लोग जो है डास बोलते हैं। और हम लोग करेंट टाइम में जो है हम लोग जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विंडोज बोल रहे हैं। अर्थात वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। करेंट टाइम में हम लोग जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग जो है विंडोज बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें विंडोज में कई टाइप्स के आपके मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया। इसके पहले जो है विंडो एक्सपी आता था। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के। ठीक है। और इसमें जो इसके पहले जो है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब काम होता था, मीन्स डास में जो काम होता था, इसमें हम लोग जो इंटरनेट और नेटवर्किंग का हम लोग इसमें आप यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम लोग जो इंटरनेट और नेटवर्किंग सारी चीज़ें का हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको क्लियर कराया। अब चलिए मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं। ठीक है। अब देखेंगे पहला यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है। प्रोसेसर मैनेजमेंट के बारे में हम समझते हैं कि प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर को जब हम कभी भी कमांड देते हैं वर्क करने के लिए, तो वह कमांड क्या करता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से वो ऑपरेट होकर जो है उसके प्रोसेस में उसको प्रोसेस कराता है। यानी कि जब हम कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, वो पहले प्रोसेस होता है। ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में एक प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर के ऊपर एक जो फैन होता है वो क्या करता है कि आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को
कमांड को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपको ये प्रोसेसर मैनेजमेंट दिया गया है, और ताकि आपके प्रोसेस को मैनेज कर पाए। ठीक है, और उस प्रोसेसर पर आपने देखा होगा कि एक फ़ैन लगा होता है, ताकि वो फ़ैन को जो है वो हमेशा वो कूल करता रहे। यानी कि प्रोसेसर जब हीट हो जाएगा, यदि बाय द वे उसका फ़ैन कभी कभी बंद हो जाता है, तो प्रोसेसर हीट हो जाएगा, तो कंप्यूटर क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं उसको फॉल्ट हो जाएगा, या तो कंप्यूटर जो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका वहाँ पर प्रोसेसर पर, उसके ऊपर एक प्रोसेसर फ़ैन लगा होता है, ताकि वो क्या करे आपका, आप उसके प्रोसेसर को जो है, जो ऑपरेट हो रहा है, जो चल रहा है, उसको जो है हमेशा ठंडा रखे। ठीक है, तो प्रोसेसर समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद नंबर आता है मेमोरी मैनेजमेंट का। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी यूज किया जाता है। जब तक कंप्यूटर में मेमोरी नहीं रहेगा, तब तक आप किसी भी टाइप का, जब आप उसको कमांड प्रोवाइड करते हैं, तो उसका आंसर जो है आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास तो मेमोरी ही नहीं है ना। तो मेमोरी, कंप्यूटर का मेमोरी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ह्यूमन पर्सन के पास या हम लोगों के पास, अदरवाइज किसी पर्सन के पास जो है वो मेमोरी होता है, तभी आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चंस का आंसर आपको वो प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी मेमोरी के द्वारा जो है हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट जो है हमें आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। अगला नंबर आता है डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस यहाँ पर देखेंगे दो टाइप का डिवाइस होगा। एक होता है इनपुट डिवाइस, और दूसरा हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं डिवाइस मैनेजमेंट में आपका, कि डिवाइस मैनेजमेंट में आपके दो टाइप के, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जो है शॉर्ट में IO भी बोलते हैं। I फॉर इनपुट और O फॉर आउटपुट होता है। इसमें क्या होगा कि जब हम लोग कंप्यूटर को जब कमांड प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जब उसको कमांड देते हैं वर्क करने के लिए, तो वह कमांड क्या होगा, इनपुट के द्वारा देंगे। वह इनपुट क्या होगा, कीबोर्ड होगा या तो माउस होगा। यानी कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जो कमांड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका इनपुट डिवाइस। और इसके बाद जब उसका आंसर जब आपको हमें मिलता है, यानी कि जब आपने कमांड दिया, तो इसके बाद वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद उसका रिजल्ट हमें आपको मिलेगा। तो वो रिजल्ट क्या होगा, वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, वो आउटपुट हो जाएगा। तो यह दोनों काम किसके द्वारा होता है, डिवाइस मैनेजमेंट के द्वारा होता है। और इस डिवाइस मैनेजमेंट के द्वारा जो है इनपुट और आउटपुट दोनों का सिस्टम इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसके द्वारा जब आप कोई भी कमांड आप प्रोवाइड करते हैं, और कमांड प्रोवाइड करने के बाद उसका आंसर जो है आउटपुट के रूप में आपको वहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। क्लियर है। अब इसके बाद नंबर आता है सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी के बारे में जो है, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी की भी सुविधा आपको प्रदान किया गया है। सिक्योरिटी क्या है कि आप किसी भी फाइल में यदि कोई पासवर्ड देकर लॉक करना चाहते हैं, या किसी फोल्डर में पासवर्ड देकर उसको लॉक करना चाहते हैं, तो लॉक करने से क्या होता है कि जो फाइल आपने क्रिएट किया है, जो फाइल आपने बनाया है, उसमें आप पासवर्ड जब डाल देते हैं, तो जिसको पासवर्ड पता होगा वही उस फाइल को क्या करेगा, ओपन कर पाएगा। तो एक तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि अदरवाइज कोई भी यदि पर्सन जो है इस कंप्यूटर को यूज करना चाहता है, उसमें यदि आपने पासवर्ड, आपने पासवर्ड डाला हुआ है, तो जो पासवर्ड उसको पता होगा तभी उसको आप ओपन कर पाएगा, अन्यथा दूसरा कोई पर्सन नहीं ओपन कर पाएगा आपका। तो एक तरफ से क्या, एक सिक्योरिटी प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। ठीक है, और इसके बाद फिर नंबर आता है एरर डिटेक्शन का। यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर डिटेक्शन दिया गया है। एरर डिटेक्शन क्या होता है कि यानी आप जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करना जो है। ठीक है, तो जब हम लोग कभी भी कंप्यूटर जब आप काम करते हैं, तो कभी आपने देखा होगा कि काम करते करते यदि हम कोई गलत कमांड कोई देते हैं कंप्यूटर को, तो तुरंत वो क्या करता है, एरर मैसेज आता है। ठीक है, एरर मैसेज आता है। जैसे सपोज दैट आपने कोई किसी नाम से कोई आपने फाइल को सेव किया हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद
फिर आप उसी फाइल को दोबारा जब आप सेव करने जाते हैं और दोबारा जब आप वही नेम सेम टू सेम देते हैं तो तुरंत आपका एरर डिटेक्शन जो है तुरंत आपको वहाँ पर ये दिखा देता है कि इस नाम की फाइल तो पहले से एग्जिट है, पहले से मौजूद है। एक तरफ से क्या है, आपको एक तरफ से वो आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको बता रहा है, मतलब एक तरफ से एरर डिटेक्शन का काम कर रहा है आपको जो है। यानी कि आप कोई गलत कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं, तो तुरंत आपको गाइड कर देगा कि जो आपने कमांड दिया है यह कमांड क्या है, गलत है, एरर है। यह सिस्टम जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपको दिया गया है, ताकि जो है आप एरर को भी वो आपको गाइड कर पाए, कंप्यूटर को गाइड कर पाए कि आपने जो कमांड दिया था वो एरर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इस फंक्शंस में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन है यह फंक्शन जो है प्रोसेसर मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके बाद मेमोरी हो जाएगा, डिवाइस मैनेजमेंट हो जाएगा, सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी के साथ साथ नीचे आपका एरर डिटेक्शन आपको दिया गया है, जो कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन पॉइंट होते हैं। और इन्हीं फंक्शंस के द्वारा जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने का जो है काम किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है यह क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से जो फंक्शंस होते हैं और कैसे काम करते हैं। आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों ने सीख लिया होगा। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।